प्राची की शादी के 3 महीने हो गए थे। घर में पति विशाल, सास और ससुर हैं। नंद की शादी हो गई थी। प्राची की सास कोशिश करती थी कि जितना हो सके प्राची और विशाल दूर रहें। सासू माँ किसी न किसी बहाने प्राची को विशाल के पास जाने से रोकती थीं। आज सुबह ससुर जी मॉर्निंग वॉक से लौट कर आए तो 8 बज चुके थे। विशाल अपना नाश्ता कर रहा था। सासू माँ वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थीं, जबकि प्राची नाश्ता लगा रही थी। लेकिन सासू माँ प्राची को बिल्कुल भी विशाल के पास रुकने नहीं दे रही थी। जैसे ही प्राची विशाल के लिए पराठा लाई, सासू माँ प्राची के हाथ से पराठे की प्लेट ले लेती हैं। ससुर जी सारा दृश्य देख रहे थे। ससुर जी अपने साथ गर्मा गर्म जलेबी लेकर आए थे। ससुर जी ने जलेबी प्राची को देकर बोला, ले बहू, विशाल को भी परोस दे जलेबी। प्राची जलेबी लेकर विशाल की तरफ बढ़ ही रही थी कि सासू माँ ने प्राची के हाथ से जलेबियों का पैकेट ले लिया और प्राची से कहा, जा बहू, जाकर विशाल का लंच बॉक्स पैक कर दे। ससुर जी मन ही मन गुस्सा हो रहे थे, लेकिन कुछ बोला नहीं कि सबके सामने तमाशा ना हो जाए। रात के खाने के बाद ससुर जी अपने कमरे में चले गए थे। ससुर जी ने देखा रात के 12 बज चुके थे, पर सासू माँ थी कि अभी तक बेटे के कमरे से निकलकर नहीं आई थीं। ससुर जी ने सासू माँ को आवाज़ लगाई, लेकिन सासू माँ उनकी बात को इग्नोर करते हुए नहीं आईं। अंत में ससुर जी को कमरे में जाकर बोलना पड़ा, अरे भाग्यवान, कब तक बच्चों के कमरे में ही बैठी रहोगी? अब इन्हें भी सोने दो और खुद भी सो जाओ। सासू माँ गुस्साते हुए बोली, आपको भी क्या चैन नहीं है? कुछ पल मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, लेकिन आपको वह भी नहीं सुहाता। ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मुझे तो सब सुहाता है, पर समय तो देखो, कितने बजे सोना है तुम्हें? रात के 12 बज गए हैं और तुमने रात की दवाई भी नहीं ली है। खुद तो तुम दवाई लेना भूल जाती हो और फिर मुझसे गुस्सा होती हो कि मैंने याद क्यों नहीं दिलाया। सासू माँ झेपते हुए बोली, हाँ ठीक है ना, दवाई लेने जा रही हूँ। सासू माँ के कमरे में आते ही ससुर जी ने कहा, क्या तुम बच्चों के कमरे में बैठी रहती हो? अच्छा लगता है क्या? उनकी भी प्राइवेसी है। सासू माँ तुनकते हुए बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? मेरे बेटे से ही तो बात कर रही हूँ। पहले भी तो रात को मैं उससे बातें करती थी। ससुर जी बोले, पर पहले की बात और थी, अब बात और है। अब घर में बहू आ चुकी है। ये बताओ, पहले कौन सा तुम उसके कमरे में रात के 12 बजे तक बैठी रहती थी? सासू माँ खींचते हुए बोली, तो बहू के आने के बाद भी मेरा बेटा तो मेरा बेटा ही रहेगा ना। कहते हुए मुंह दूसरी तरफ करके सो गई। ससुर जी ने अपना सिर पकड़ लिया। अगले दिन प्राची और विशाल मूवी देखने का प्लान बना रहे थे कि सासू माँ ने सुन लिया। सासू माँ तुरंत विशाल से बोली, बेटा, हम चारों मूवी देखने जाएंगे। विशाल मना नहीं कर पाया, लेकिन ससुर जी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन विशाल ऑफिस के लिए निकल रहा था कि फिर विशाल को याद आया कि उसके बेस्ट फ्रेंड रवि का बर्थडे है और उसने प्राची को भी इनवाइट किया था। विशाल ने प्राची को आवाज़ देकर कहा, प्राची, शाम को जल्दी तैयार हो जाना। रवि का आज बर्थडे है, उसके यहाँ पार्टी में जाना है। मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं। इससे पहले कि प्राची कुछ कहती,
सासू माँ बोली, अरे फिक्र मत कर बेटा, हम सब लोग समय से तैयार हो जाएंगे, तू जा ऑफिस। सासू माँ की बात सुनकर विशाल एक पल के लिए रुक गया। ससुर जी भी हैरानी से सासू माँ को देखने लगे। विशाल ने अपने पापा की तरफ देखा तो उन्होंने विशाल को जाने का इशारा किया। विशाल वहाँ से चला गया। प्राची भी रसोई में चली गई। आखिर बोलती भी तो बोलती क्या। कुछ देर बाद ससुर जी ने देखा सासू माँ अलमारी खोलकर अलमारी के सामने खड़ी हैं। ससुर जी ने पूछा, क्या कर रही हो? तो सासू माँ ने जवाब दिया, अरे शाम को पार्टी के लिए क्या पहनूं, बस यही सोच रही हूँ। ससुर जी गुस्से में बोले, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि तुम कर क्या रही हो? तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं? विशाल की शादी के बाद समझ बेच खाई हो। विशाल के दोस्तों की पार्टी है, वहाँ तुम और मैं कहाँ अच्छे लगेंगे। सासू माँ बोली, अरे मैं तो उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, वह सब भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। अरे बच्चे जैसे हैं तो भी उन्हें स्पेस तो चाहिए ना। सासू माँ गुस्से में बोली, ऐसा है तो विशाल अकेले चला जाएगा, जरूरी है क्या प्राची को साथ लेकर जाना? प्राची तो उनके सारे दोस्तों को ठीक से जानती भी नहीं है। ससुर जी ने कहा, अरे नहीं जानती तो जान जाएगी, वह दोनों पति पत्नी हैं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम उनके साथ जाएं। सासू माँ बोली, लेकिन विशाल मेरा बेटा है। ससुर जी सासू माँ की बात काटते हुए बोले, तुम्हारा बेटा अब किसी का पति भी है। अगर इतना ज़्यादा इन दोनों के रिश्ते के बीच में आओगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम इस घर में अकेले ही रह जाओगी। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, इतना मर्यादा क्या तोड़ना कि मजबूर होकर बेटे बहू को भी तुम्हारे सामने खड़े होकर बोलना पड़े। सासू माँ अकड़ते हुए बोली, ऐसा कैसे जी? आपको पता है कि मेरी बहन ने अपने बच्चों को इतनी छूट दे दी थी कि बाद में बहू बेटे को लेकर हमेशा के लिए अलग हो गई। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं प्राची को इतनी छूट नहीं दूंगी कि वह मेरे बेटे को लेकर अलग हो जाए। ससुर जी गुस्से में बोले, जब इतना ही डर था तो फिर बेटे की शादी ही क्यों की थी? देखो भाग्यवान, हर बात के दो पहलू होते हैं। तुम्हारी बहन का बेटे बहू दोनों अलग हुए। इल्ज़ाम लगाना आसान है, पर क्या उनके बेटे में अकल नहीं थी क्या? सासू माँ ने कहा। लेकिन ससुर जी ने सासू माँ की बात काटते हुए बोला, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शाम को सिर्फ प्राची और विशाल पार्टी में जाएंगे। कुछ तो अपने संस्कारों पर भी विश्वास करो। थोड़ा स्पेस तो दो बच्चों को भी। और हाँ, आइंदा मैंने इस तरह की हरकत देखी तो याद रखना, मैं विशाल को कह दूंगा कि वह और प्राची रेंट पर अलग फ्लैट ले लें, फिर बैठी रहना अकेली। सासू माँ ससुर जी को गुस्से में देखकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और कहा, आगे से मैं बेटे बहू के बीच में नहीं आऊँगी, मैं अपनी मर्यादा में रहूँगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।